कैसे आप लोग। और आज हम भारतीय संविधान के अगला भाग 4 का मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन करने वाले हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों को दिए गए हैं। ये कर्तव्य देखिए दोस्तों, इन कर्तव्यों के बारे में हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो कोर्ट के लिए आप दरवाजा नहीं खटखटा सकते। लेकिन कुछ इसमें क्लॉज भी हैं कि आप संपत्ति का नुकसान करेंगे, राष्ट्रगान का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक रिपोर्ट आई थी, उस कमेटी के आधार पर इनको जोड़ा गया। अब देखिए, मूल संविधान की बात करें तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई वर्णन नहीं था, इन ड्यूटीज का कोई वर्णन नहीं था। हुआ क्या, 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको भाग 4 के काम में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने रिपोर्ट दी कि मूल कर्तव्यों का होना आवश्यक है। हमने ये यूएसएसआर सोवियत रूस के संविधान से प्राप्त किए हैं, उधार लिए हैं। तो इस आधार पर हमने इसे जोड़ा। तो मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे। कितने थे? 10। उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में हमने जोड़ा। दोस्तों, क्या मूल कर्तव्य है, क्रम वाइज हम बोलते जाएंगे, आप चाहे तो नोट करते जाइए, नहीं समझते जाइए। इन मूल कर्तव्यों को समझना थोड़ा सा आवश्यक है। इसमें कुछ पॉइंट है, अंदर आपको समझेंगे। आपको वैसे हर जगह लिखे हुए मिलेंगे कर्तव्य, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ बताने जाएंगे। ठीक है, देखिए, मूल कर्तव्य मूल अधिकारों के साथ एक ऐसा पड़ाव का काम करते हैं कि जब तक हमारे कर्तव्य ड्यूटी अच्छी है तो अधिकार हमारे ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। हमारे ड्यूटीज सही है हमारी, तो हमें अधिकार ऑटोमेटिक प्राप्त होगा। तो हमें ड्यूटी को भी सुधारना है, लेकिन ध्यान रखिए, इन ड्यूटीज के आधार पर हमको न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मूल कर्तव्य न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। क्लियर? तो पहला आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया है। 51 के का में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। पहला मूल कर्तव्य है नंबर 1, नोट करते जाइए आप चाहे तो, संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, जो हमारा देश के संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, आदर्श, उसकी संस्थाएं जो बनी हुई हैं उनका पालन करें। लेकिन दोस्तों, समझने की बात यह है कि संविधान के बारे में भी हमने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय ध्वज संहिता अधिनियम 2002 के तहत ये कहा गया कि आप राष्ट्रगान नहीं गाएंगे या उसका अपमान करेंगे। राष्ट्रगान मतलब राष्ट्रगान का अपमान करेंगे तो क्या होगा, उस अपमानजनक स्थिति में या आप राष्ट्रध्वज को फेंकते हैं, बिगाड़ते हैं, उसका अपमान करते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 2 है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसके जो हमारे आंदोलन के हमें आदर्श मिले थे, उन आदर्शों को समझें, उनको पढ़ें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें कि हाँ हमारे आदर्श क्या थे। तो उनके आधार पर हम अपना राष्ट्र की सेवा में अपना ध्यान दें। नंबर 3 है दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। संप्रभुता, हमें प्रभुत्व, हमें कोई गुलाम न बनाए, अखंड रहे हमारा भारत, कोई टूटे नहीं हमारा भारत, उसकी रक्षा करें, उसको संजो के रखें, अपने राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित रखें। नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अपने देश की रक्षा करें। कोई भी अगर गलत आतंकवादी गतिविधियां मिली या कोई हमें जानकारी मिलती है तो उसको सरकार को बताने का प्रयास करें। आज तमाम कंडीशंस हैं और आह्वान किया जाए, कोई युद्ध हो जाता है
तो आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला पॉइंट है सभी लोगों में, नंबर 5, सभी लोगों में समरसता यानी समान आपसी प्रेम, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं को हटा दें जो स्त्रियों को, तमाम प्रथा हैं जैसे स्त्रियों को गाली देना, तमाम तरह की प्रथाएं उल्टी सीधी हैं, उन प्रथाओं को हटाएं। वो हमें हमारे कर्तव्यों के आधार पर है। ठीक है। अगला है नंबर 6, हमारी सामासिक संस्कृति। सामासिक होता है, सामासिक जानते हैं आप लोग, सामासिक, हमारी सामासिक संस्कृति। सामाजिक होता है दोस्तों कंपोजिट कल्चर, जब एजुकेशन कल्चर जिसमें कि हर धर्म के लोग, जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसे सामाजिक संस्कृति बोलते हैं। कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। भारत के अंदर यही तो क्वालिटी है, सर्वधर्म समभाव, सभी जाति धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं। और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसको संजो के रखें, उसको तोड़ने दें, जाति धर्म के आधार पर देश को टूटने दें, ये हमारा कर्तव्य है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगला है नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण को, वन, झील, नदी एवं वन्य जीव। इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर जो जीव जंतु हैं, उनको, झील हैं, वन हैं, नदियां हैं, तो बहुत जीव जंतु खत्म हो गए, अब है ही नहीं, तो उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र पर दया का भाव रखें। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था ना, प्राणियों पर दया करें, तो उन पर दया का भाव रखें। ठीक है। अगला पॉइंट 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। आप रट लीजिए इनको टिप्स में ऐसे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का क्या करें, विकास करें। ज्ञानार्जन की भावना, ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक पद्धति पर चले। जो विज्ञान, आज विज्ञान का युग है, विज्ञान में प्रोग्रेस नहीं करें तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बैलगाड़ी से थोड़ी खेती करनी है। अगला है नंबर 9 हुआ ना, हाँ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा दूर। इसके लिए भी कानून आया कि आप संपत्ति को नष्ट करेंगे, आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपको सीधे कार्रवाई होगी। ये बीच बीच में क्लॉज है। हर कर्तव्य का मतलब आप नुकसान करेंगे, संपत्ति को नष्ट नहीं होने दें, हिंसा न करें, नुकसान न करें। अगला है पॉइंट, व्यक्ति एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्ति और सामूहिक, व्यक्तिगत रूप से और सब ग्रुप में, सभी गतिविधियों, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, ग्रोथ करें। जैसे सरकार, जो लोग ग्रोथ कर रहा है उसको सरकार भी सपोर्ट करे, लेकिन अपना कर्तव्य भी है कि हम सामूहिक रूप से मिलकर के क्या करें, उन गतिविधियों में अपने को बढ़ावा दें। ये हो गए हमारे 10। ठीक है दोस्तों। और अगला है 11वां, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उन्हें शिक्षा की काम पूरा करें। लेकिन हमने ये कानून बना भी दिया है, लेकिन फिर भी इन्हें कर्तव्य दिया गया। दोस्तों इस हिसाब से देखिए, और बता दूं आपको, अभी हमने बात करी थी राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान के बारे में तो नवंबर 2016 में एक फरमान आया सरकार सुप्रीम कोर्ट का कि सिनेमा टॉकीज में के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर जब फिल्म शुरू होगी उससे पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा, सभी लोग खड़े होकर के उसका सम्मान करेंगे। ये 2016 में राष्ट्रगान से संबंधित एक नियम आया था। ठीक है। और इस विवाद भी हुआ था। तो दोस्तों और बताऊं आपको, एक और केस हुआ है, इसका नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट ही पॉइंट आने वाले हैं। देखिए कि मूल कर्तव्यों में एक 1999 में एक वर्मा समिति आई। क्या आई? वर्मा समिति। उस वर्मा समिति ने कहा, उस वर्मा समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 138 निर्णयों को एक सूची तैयार की गई। उस सूची में पर्यावरण को मेन आधार बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण को मेन आधार बनाया गया। और ये कहा गया, पर्यावरण संरक्षण को मेन आधार बनाया गया और ये कहा गया कि व्यक्ति का ही, केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है पर्यावरण की रक्षा करना, व्यक्ति का भी, आम नागरिक का भी कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है दोस्तों। एक और केस आया था कि ये तो कमेटी थी, अगला था MC मेहता बनाम भारत संघ। MC मेहता बनाम भारत संघ, इस कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 का कहा
कि 15 मतलब 51 के का के मतलब खंड 6 में ये कहा गया कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि देश के शिक्षण संस्थानों को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण शिक्षा देने का निर्देश दे। ये आप ध्यान रखिए। MC मेहता बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण की शिक्षा देने का निर्देश दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, यानी इस केस में ये कहा गया। तो दोस्तों ये मूल कर्तव्य हैं, ये बहुत पेपर में आ जाते हैं। किसकी समिति की रिपोर्ट? स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट आता था। मैं वर्मा कमेटी ने क्या कहा? 1999 में आई थी वर्मा कमेटी, है ना। MC मेहता बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 2002 में क्या कहा गया? कुछ संविधान संशोधन में इनको जोड़ा गया। ये मेन बात है। आपको 10 और 11 कर्तव्य आप हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलेंगी हर जगह। मतलब हर कर्तव्य तो आपको देखो इंग्लिश सरकारी बुकों के पीछे छपे हुए कर्तव्य आप देख लेना। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, इसीलिए तो 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान कहते हैं। यह क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सी चीज़ जोड़ी गई, निरंतर तत्व को जोड़ना हटाना किया गया। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मूल कर्तव्य का पार्ट है। तो आप मूल कर्तव्य को, मेरी इच्छा ये है कि मूल कर्तव्य आप ढंग से 11 मूल कर्तव्यों को ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि PCS की परीक्षा में मूल कर्तव्य पूछ ले जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व तो मूल कर्तव्य में बहुत समानता है कई चीज़ों में पर्यावरण संबंधित। तो किसका कर्तव्य क्या है, राज्य का कर्तव्य क्या है, आप उसको ढंग से तैयार कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।